स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग सेमेस्टर 4 का पेपर 10 जो कि रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1 है, इस चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं। और जैसा कि हमने पिछले क्लास तक पढ़ा था कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग इज अ सबरिंग, मतलब कि हमने वहाँ पढ़ा था कि दो सबरिंग का इंटरसेक्शन जो होता है वह भी एक सबरिंग होता है। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा जरूर कि दो सबरिंग का इंटरसेक्शन सबरिंग होता है। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन अगर दो से ज़्यादा रहे, तीन सबरिंग का अगर इंटरसेक्शन रहे तो क्या वह भी एक सबरिंग होगा? अगर चार सबरिंग का इंटरसेक्शन रहे तो क्या वह भी एक सबरिंग होगा? तो उसी से रिलेटेड एक थ्योरम्स है। ऐसा कह सकते हैं कि जो हमने थ्योरम्स करा था ना, कि वहाँ पे हमने करा था कि दो सबरिंग का जो इंटरसेक्शन है, जैसे कि हम आपको समझाने का प्रयास करें कि हमने वहाँ पे लिया था S1 कोई सबरिंग है और S2 भी कोई सबरिंग है किसी रिंग R का। समझिए बात को, S1 कोई सबरिंग है और S2 कोई सबरिंग है इस रिंग R का। तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा दोनों सबरिंग का, ये जो रिजल्ट बनेगा दोनों का इंटरसेक्शन, ये भी एक सबरिंग होता है। उसी तरीके से आपके मन में वहाँ जरूर क्वेश्चन आया होगा कि दो ही क्यों, अगर तीन दे दिया जाए, S3 भी दे दिया जाए और इसका भी इंटरसेक्शन किया जाए तो ये जो रिजल्ट बनेगा क्या ये भी एक सबरिंग होगा? दो तक तो हमने प्रूव किया था कि दो का इंटरसेक्शन सबरिंग होता है। क्या तीन का भी इंटरसेक्शन सबरिंग होगा? क्या चार का भी इंटरसेक्शन सबरिंग होगा? क्या n इंटरसेक्शन ऑफ सबरिंग का सब जो होगा रिजल्ट वो सबरिंग होगा? तो उसी से रिलेटेड थ्योरम्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, इस चीज़ को समझाएं उससे पहले मैं एक बार और एक चीज़ डिस्कस कर दूँ जो कि हम लोग बता चुके हैं, फिर भी एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए कि सबरिंग क्या होता था। आप सभी को पता है कि अगर मान लीजिए आपका R प्लस डॉट कोई रिंग है और ठीक है, और S प्लस डॉट इसी से बना कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जहाँ पे S जो है इसका सबसेट है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को सबरिंग होने के लिए क्या कंडीशन होता था? दो कंडीशन सेटिस्फाई करने थे अकॉर्डिंग टू थ्योरम। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो हमें वहाँ से अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से कहेंगे तो इसे भी अपने आप में एक रिंग होना पड़ेगा, तब जाकर ये सबरिंग कहलाता है इस चीज़ का। लेकिन अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमने एक थ्योरम्स करा था, उस थ्योरम्स के अनुसार अगर ये चीज़, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, इसका सबरिंग हो जाएगा। क्या कंडीशंस थे? पहला तो भाई इस S से आप दो एलिमेंट लीजिए, A और B ले लीजिए S से। क्या आपको ऐसा मिल रहा है A प्लस ऑफ माइनस B बिलोंग्स टू S? अगर बिलोंग्स टू S मिल रहा है तो ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन है A और B आप S से लीजिए और अगर आपको AB S में मिल जा रहा है तब हम कह पाएंगे कि अगर ये दो सेटिस्फाई करता है तो कह पाएंगे कि यस दिस इज ए सबरिंग ऑफ दिस रिंग। क्लियर है? तो अब हम लोग यहाँ पे इस थ्योरम्स में क्या करेंगे जरा समझिए। ठीक है, कॉल था। चलिए अब हम लोग इस थ्योरम में क्या करेंगे, बात को समझना है। यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सबरिंग। एनी फैमिली कहने का मतलब कि दो सबरिंग भी हो सकता है, तीन सबरिंग भी हो सकता है। इसी क्वेश्चन को आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सबरिंग इज अ सबरिंग, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन, जैसे कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग, और यहाँ पे क्या है, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन भी दे सकता है। ठीक है, मीनिंग वही है। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सबरिंग ऑफ अ रिंग R इज अ सबरिंग ऑफ R। मतलब समझ में आ रहा है कि हम लोग यहाँ पे बहुत सारे सबरिंग का इंटरसेक्शन लेंगे और प्रूव करेंगे कि वो इंटरसेक्शन का जो रिजल्ट है वह भी अपने आप में क्या है, एक सबरिंग होगा। तो चलिए इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझिए, हम आपको इस तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे आप समझिए, मान लीजिए आप S1 एक सबरिंग ले लिए, S2 सबरिंग ले लिए, S3 सबरिंग ले लिए, S4 सबरिंग ले लिए, लेकिन कहाँ तक लेंगे आप? चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए S10 ले लिए या S100 ले लिए, या हो सकता है कोई बच्चा S100 से ज़्यादा भी ले ले, मीन्स कि कुछ भी ले सकते हैं आप। बहुत सारा आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन है। तो इसके बाद अगर सबका इंटरसेक्शन करेंगे तो समझ रहे, पिछला वाला ही केस आ रहा था। पिछले हमने क्या किया था, सिर्फ दो लिया था, S1 और S2, दो सबरिंग का इंटरसेक्शन हमने लिया था। लेकिन यहाँ पे आर्बिट्ररी है, तो क्या हम इतना बड़ा लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, हम इस यहाँ पे एक सिंबल का यूज़ करेंगे जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा आगे के थ्योरम्स में। ठीक है, बच्चों को ये समस्याएं होती है जो यहाँ पे सिंबल हम यूज़ करते हैं तो ये अचानक कहाँ से आ जाता है, ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ठीक है, हमारे साथ भी हुई जब मैं यहाँ पे था, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स लोग क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों को स्किप कर देते हैं। देखिए ये जो थ्योरम्स है इसका बहुत कम चांस है कि ये थ्योरम्स आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें यूज़ होंगी, जैसे होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे या आइसोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे आगे हम लोग जब पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इन सिंबल्स का यूज़ होगा। ठीक है, तो चीज़ों को समझते हुए चलना है। जैसे कि अभी ये चीज़
आपके एग्जाम में तो बहुत कम ही बार, देखिए 2 बार पूछा गया 95 और 98 में, बहुत पुराने सिलेबस में पूछा गया है, लेकिन अब पूछा नहीं जा रहा है। पिछले 4-5 के अगर क्वेश्चन देखेंगे आप 4-5 प्रीवियस ईयर के, तो ये थ्योरम्स तो नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप सैम 6 में जाएंगे और सैम 6 में जैसे ही आपको रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा 2 पेपर पढ़ने को मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़ होंगी। तब आपको समझ में आएगा कि भाई ये तो हमने पढ़ना था, लेकिन हमने सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ा था, तो चीज़ें दिक्कत करेंगी। चलिए हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, समझिए बात को। जैसे कि इतना सारा इंटरसेक्शन लेना था हमें, एनी फैमिली ऑफ सबरिंग मीन्स की इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली, तो हम बहुत सारा इस सबरिंग फैमिली का बहुत सारा सबरिंग ले रहे हैं। S100 तक ले लिए या SN तक ले लिए, तो इस चीज़ को हम लोग क्या मान देंगे कि ये चीज़ है सेट S, और इस टोटल के बदला हम लोग सेट S लिखेंगे। अब इस टोटल के बदला एक और सिंबल का यूज़ करते हैं, चूंकि ये क्या दिखा रहा है, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्शन को, तो हम लिख देंगे इंटरसेक्शन किसका, S का और अल्फ़ा, और यहाँ पे होगा अल्फ़ा। ये क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि हम 100 तक ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई बच्चा 200 तक ले, हो सकता है कोई बच्चा 5 तक ही ले, कोई बच्चा अलग अलग ले। तो यहाँ पे ये जो वेरिएशन है, जैसे कि यहाँ S1 S2 S3 S4, ये सारा जो वेरिएशन है उसको ये अल्फ़ा कॉन्टेन कर लेगा अपने आप में। इस चीज़ को हम लोग कहेंगे इंडेक्स सेट। इंडेक्स सेट, ये इंडेक्स सेट क्या होगा, इंडेक्स सेट में बस जैसे कि यहाँ 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, तो 1 2 3 4 जो चीज़ें आप ले रहे हैं उसी चीज़ को ये इंडेक्स सेट कंटेन किए हुए रहेगा। ठीक है। अब ये S अल्फ़ा का मतलब अल्फ़ा की जगह पे तो पता है आपको अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा में है 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, बहुत सारे मेंबर्स हैं, आप जैसा लीजिए। तो जैसे आप कीजिए अल्फ़ा 1 पुट कीजिए, और इसका मीनिंग क्या हो गया, इंटरसेक्शन है ना, तो इंटरसेक्शन 1 पुट कीजिए, फिर अल्फ़ा में दूसरा पुट किए इंटरसेक्शन दे करके। तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, जैसे देखिए S1 अल्फ़ा की जगह 1 पुट कर रहे हैं, फिर इंटरसेक्शन है, S2 पुट कर रहे हैं, फिर इंटरसेक्शन, इस तरीके से। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है S1 S2 S3, आप जहाँ तक लेना चाहें। ये एनी फैमिली है, आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ इंटरसेक्शन, आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ सबरिंग के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर अल्फ़ा इज इंडेक्स सेट। और इंडेक्स सेट क्या होता है मैंने समझाया आपको, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से अब हम लोग इस थ्योरम्स के प्रूफ में आते हैं। और अभी मैंने बताया कि किसी भी चीज़ को सबरिंग प्रूफ करने के लिए क्या बातों का प्रूफ होना जरूरी है, 2 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या था कि AB बिलोंग्स टू S, अगर लेते हैं आप S को प्रूफ करना है सबरिंग, तो AB बिलोंग्स टू S, देन वी हैव टू शो दैट A प्लस ऑफ माइनस B बिलोंग्स टू S, वेयर नेगेटिव ऑफ B इज इनवर्स ऑफ B। क्लियर है, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस थ्योरम्स के प्रूफ पे आते हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। देखिए अभी थोड़ा सा धनबाद हम लोग नहीं जा पा रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर, तो इस वजह से पेपर में ही क्लास कुछ दिन तक आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, ठीक है। क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे हमारे बगल वाले बिल्डिंग में ही पॉजिटिव निकले हुए हैं, तो मैं खुद डर से निकल नहीं रहा। ऐसा नहीं कि इधर रेड जोन है, सारे लोग घूम रहे हैं, लेकिन मैं नहीं निकल रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप लोग। हालांकि फोकस जो होता है बोर्ड से ज़्यादा इंट्रैक्शन यहाँ पे होता है, लेकिन बोर्ड पे ये होता है थोड़ा सा फेस इंट्रैक्शन जो होता है वो थोड़ा सा रहता है वहाँ पे। हालांकि मुझे वहाँ ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और यहाँ पे कम। चलिए हम लोग इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, जरा एकदम साथ साथ चलते चलना है कि लेट इस अल्फ़ा बी अ फैमिली ऑफ, इस अल्फ़ा बी अ फैमिली ऑफ, be a family of सबरिंग ऑफ R। हम क्या मान लिए कि S अल्फ़ा जो है वो सबरिंग का फैमिली है। सबरिंग का फैमिली कहने का मतलब S अल्फ़ा क्या है, S1 भी हो सकता है, S2 भी हो सकता है, S3 भी हो सकता है, S4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है, S अल्फ़ा बी अ फैमिली ऑफ सबरिंग ऑफ R, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ में करते हैं कि लेट S इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ S अल्फ़ा। S अल्फ़ा क्या था, ये सबरिंग का फैमिली था, मीन्स कि S1 हो सकता था, S2 हो सकता था, S3 हो सकता था, समझ में आ रहा नहीं, ये पर्टिकुलर कोई एक ही था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम अल्फ़ा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये आर्बिट्ररी हो जा रहा है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो ये बहुत सारे, ये पूरे फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फ़ा। और अगर इसी फैमिली में इंटरसेक्शन का सिंबल दे दे तो क्या हो गया कि पूरे जितने भी सब फैमिली ऑफ सबरिंग थे सभी का इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये किसके लिए, अल्फ़ा के लिए। समझ में आया कि अल्फ़ा 1 पुट कर रहा है, 2 पुट करेंगे, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये चीज़ को हम क्या मान लें, ये जो रिजल्ट है वो किसको दिखा रहा है, आप समझ पा रहे होंगे, इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सबरिंग है ना, ऑफ R।
इस चीज़ को दिखा रहा है। अच्छा, वेयर अल्फा बी इंडेक्स सेट, ये चीज़ समझ में आया। अच्छा, अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट S is a सबरिंग ऑफ R। ये चीज़ समझ में आया। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो S है, वी हैव टू प्रूव दैट S इज अ सबरिंग ऑफ R। जो हमने S माना, जो ये हमारा इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सबरिंग था, इस चीज़ को हमने S माना, हमें इसी चीज़ को सबरिंग प्रूफ करना है। अगर इस चीज़ को सबरिंग प्रूफ कर देते तो हमारा रिजल्ट प्रूफ होता है। तो चलिए इस चीज़ के लिए प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम दिखा देते हैं कि ये जो S है ना, S कहने का मतलब कि जो रिजल्ट है आर्बिट्ररी फैमिली इंटरसेक्शन का, तो ये जो रिजल्ट है वो नन एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, चूँकि आपको पता है सिंस 0 बिलोंग्स टू S अल्फा, S अल्फा अपने आप में क्या है, एक पर्टिकुलर सबरिंग ही तो है। यहाँ या तो S1 हो सकता है, या S2 हो सकता है, या S3 हो सकता है, क्या कोई एक सबरिंग हो सकता है। तो आपको पता है कि 0 जो होगा, चूंकि ये सबरिंग है तो 0 तो सबरिंग में बिलोंग करता ही है। तो अगर 0 सबरिंग में बिलोंग कर रहा है, किसके लिए, फॉर ईच अल्फा, चूंकि अल्फा की जगह पे 1 होगा तो भी सबरिंग होगा, तो सबरिंग में 0 बिलोंग करेगा। अल्फा की जगह 2 होगा तो भी सबरिंग होगा, सबरिंग में 0 बिलोंग करेगा। मतलब अल्फा की जगह पर आप कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, वो 0 उसमें बिलोंग करेगा ही करेगा। मतलब कि S अल्फा जितने भी टाइप्स के होंगे सभी में ये 0 बिलोंग करेगा। तो यहाँ से आप एक चीज़ कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाई दैट जो S जो होगा, जो 0 जो होगा वो इन सभी जो S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, उन सभी में बिलोंग करेगा। सभी में बिलोंग करने का मतलब कि इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। और अगर इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब S में बिलोंग करेगा, क्योंकि S को हमने क्या मान रखा था, इस चीज़ का इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है मतलब S में बिलोंग कर रहा है। तो ये समझ में आया, 0 बिलोंग्स टू S। तो ये चीज़ क्या शो कर रहा है, यहाँ से शो कर रहा है दिस shows that S is not empty। अभी हमने दिखाया S is not empty। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे S से और दिखा देंगे, अगर A B लेंगे S से तो दिखा देंगे A प्लस ऑफ माइनस B बिलोंग्स टू S और A B बिलोंग्स टू S, तो हो जाएगा हमारा सबरिंग। तो चलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली देखिए लेंगे लेट A, B बिलोंग्स टू S, लेट A, B बिलोंग्स टू S। हमने लिया 2 एलिमेंट A B बिलोंग्स टू S। अच्छा, देन A जो होगा और B जो होगा वो S अल्फा में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ये आप बताइए। फॉर ईच अल्फा, ये आप यहाँ से सोचना होगा आपको। देखिए हमने क्या लिया, यहाँ पे हम इस चीज़ में समझाएंगे अगर ज़रूरत पड़ेगा तब। ठीक है, देखिए हमने क्या लिया, हमें इसी चीज़ को सबरिंग प्रूफ करना, और यही चीज़ क्या था, आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ सबरिंग ऑफ R का इंटरसेक्शन, यही ना, इस चीज़ को दिखाना। तो हमने 2 एलिमेंट लिया। चूँकि अब बताइए S था क्या हमारा, फिर से एक बार हम आपको समझाने के लिए इस साइड लिखते हैं। ठीक है, S जो हमारा था वो था इंटरसेक्शन किसका, S अल्फा टाइप्स के जितने भी सबरिंग हैं सभी का इंटरसेक्शन है। तो अगर इसी में कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है अगर इसी में A B S में ही बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होंगे S1, S2, S3 सभी में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये चीज़ क्या है, S जो है सबका इंटरसेक्शन है। और अगर इसी रिजल्ट में ही बिलोंग करे, इंटरसेक्शन में ही वो बिलोंग कर रहा है, तो क्या होता है, इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा मतलब सारे में बिलोंग कर रहा होगा, तभी तो उसके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। अगर नहीं समझ आया तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं कि अगर S1 में मान लिया जाए 1 है, 2 है और 5 है, S2 में है 2 है, 4 है, 6 है। ठीक है, और हम एक नाम दे देते हैं कि लेट P इज इक्वल टू S1 इंटरसेक्शन S2। ठीक है, तो आप जरा बताइए, आप क्या कह सकते हैं कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में कौन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में देख पा रहे होंगे कि 2 है, 2 जो दोनों में कॉमन है। तो आप क्या कह सकते हैं कि इन दोनों P में आप कह सकते हैं यहाँ से कि जो होगा 2 जो होगा वो P में बिलोंग करेगा। P में क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, तो P में बिलोंग करेगा। और अगर कोई चीज़ हम ऐसा कह दें, इसको छोड़ देते हैं, अगर हम कुछ चीज़ ऐसा कह दें कि
5 जो है वो P में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि 5 जो होगा ऊपर वाले में भी बिलोंग करेगा और नीचे वाले में, तभी तो इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। तो वही बात है यहाँ पे कि अगर ए बी एस में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए बी जो होगा ए बी, देन ए बी बिलोंग्स टू एस अल्फा फॉर ईच अल्फा, मीन्स कि अल्फा के जितने ही वैल्यूज होंगे इंडेक्स सेट से, जैसे अल्फा 1 अल्फा 2, तो जो भी S1 S2 S3 जो भी होंगे, तो सभी के लिए ये ए बी बिलोंग करेगा। और चूंकि एस अल्फा अपने आप में क्या है, एस अल्फा, जैसे कि हम यहाँ बताएं आपको, एस अल्फा अपने आप में, सॉरी, एस अल्फा अपने आप में क्या है, एक सबरिंग है। अब जरा आप खुद से सोचिए कि ए बी बिलोंग कर गया हमारा एस अल्फा से, और ये एस अल्फा अपने आप में सबरिंग है। तो अगर ये सबरिंग है तो आप बताइए ए प्लस ऑफ माइनस बी यहाँ बिलोंग करेगा एस अल्फा में? बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये अपने आप में सबरिंग है। अच्छा, और ए बी बिलोंग करेगा इसमें एस अल्फा में? बिल्कुल करेगा। तो ये देखिए, तो अगर ये दो एलिमेंट यहाँ बिलोंग कर रहा है, किसके लिए, ईच अल्फा, इस सारे अल्फा के लिए ये दोनों बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब सारे एस अल्फा में ये दोनों के दोनों मेंबर्स होंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों सारे के सारे मेंबर्स में होंगे तो मतलब दोनों के दोनों एस में भी होंगे। तो इस चीज़ को लिखेंगे कैसे, इस चीज़ को प्रॉपर वे में आगे हम लोग चलिए देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखेंगे इसके बाद, सिंस, चूँकि हम लोग को पता है एस अल्फा, अरे यार क्या हो रहा है, एस अल्फा इज अ सबरिंग, हम लोग को पता है कि एस अल्फा इज अ सबरिंग, देयरफॉर ए प्लस ऑफ माइनस बी बिलोंग्स टू एस अल्फा, ए प्लस ऑफ माइनस बी बिलोंग्स टू एस अल्फा एंड ए बी बिलोंग्स टू एस अल्फा। किसके लिए, चूंकि ये सारे में बिलोंग कर रहा है। देखिए, ए बी बिलोंग्स टू एस अल्फा फॉर ईच अल्फा, तो ये भी जो होगा वो फॉर ईच होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर ईच अल्फा। तो अब जरा बताइए, ए प्लस ऑफ माइनस बी, एस अल्फा सारे एस अल्फा में बिलोंग कर रहा, ए बी सारे एस अल्फा में बिलोंग कर रहा, तो ये जो दोनों चीज़ होगा दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा कि नहीं, मीन्स कि जितने भी एस अल्फा हैं सभी के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हेंस ए प्लस ऑफ माइनस बी बिलोंग्स टू एस, मीन्स कि इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। अगर सारे में बिलोंग कर रहा है मतलब इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। उसी प्रकार से ए बी भी कहाँ बिलोंग करेगा, एस में करेगा। तो समझ में आ रहा होगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, हेंस या दस एस इज अ सबरिंग ऑफ आर। क्या लिख सकते हैं हम लोग, दस एस इज अ सबरिंग ऑफ आर। देखिए, इस थ्योरम की सबसे बड़ी बात है, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया आप लोगों का। तो अब हम अगले क्लास से क्या करेंगे, ये चीज़ें हम पहले से लिख कर रखेंगे, आप लोगों को सिंपली हम समझा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने सीखने को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो ये है, इस चीज़ को हम रिमार्क कर दे रहे हैं। देखिए इतना समय लग ही गया है, तो इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे ही आज। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये हमने सीखने को मिला कि ये जो चीज़ें हैं, हालांकि कुछ है नहीं, सभी लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन इस थ्योरम को आप देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। एक बार देख भी लेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जानी है एग्ज़ाम के लिए भी। और ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यही चीज़, ताकि इसका जब हम लोग आगे यूज़ करेंगे ना, तब आपको चीज़ें क्लियर हो कि ये चीज़ क्या बताना चाहता है। ये बताना चाहता है कि इंटरसेक्शन हो रहा है आर्बिट्ररी का, है ना। तो बात समझ आ रही। अब ये चीज़ इंटरसेक्शन है, अब इसी की जगह पे अगर यूनियन हो जाए इस तरीके से, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मीन्स कि आर्बिट्ररी का यूनियन हो रहा है, अब तो क्लियर होंगी चीज़ें। तो चलिए हम लोग अब अगले क्लास में मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ।